हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं टाइप 0 ग्रामर। ये ग्रामर हमारे पास चॉम्स्की हायरार्की भी सबसे ऊपर होती है और हमारे पास टाइप 0 ग्रामर से जो लैंग्वेज हमारे पास जनरेट होती है वो एक्सेप्ट होती है हमारे पास ट्यूरिंग मशीन के द्वारा। ठीक है, टाइप 0 में जो हमारे पास जो लैंग्वेज आती है, ग्रामर से जो लैंग्वेज जनरेट होती है उसको ट्यूरिंग मशीन हमारी एक्सेप्ट करती है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद जो हमारे पास जो टाइप 0 ग्रामर है इसको हम अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर भी कहते हैं। इसको हम अनस्ट्रक्चर्ड ग्रामर भी कहते हैं और इसी को हम फॉर्मल ग्रामर भी कहते हैं। मतलब ये है कि इसके ऊपर टाइप 0 के ऊपर किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस हमारी नहीं लगी होती, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। अब हमें पता है कि कोई भी मशीन है वो ग्रामर को एक्सेप्ट करती है, तो हमारी ग्रामर जो होती है वो लैंग्वेज भी तो जनरेट करती है ना। तो हमारे पास टाइप 0 जो हमारी ग्रामर है वो कौन सी लैंग्वेज जनरेट करेगी? ये जनरेट करेगी रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज को। ओके, किसको करेगी एक्सेप्ट? रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज को। अब हम स्टार्ट करते हैं मेन कंडीशंस। देखो ये तो सिंपल है, तो आप लर्न कर लोगे। इसमें जो मेन जो ट्विस्ट है वो है आगे। अब आता है हमारे पास अल्फा इंप्लाइज बीटा, ये हमारा प्रोडक्शन रूल है। अब इसमें हम अपने जो इस ग्रामर के रूल्स है वो डिफाइन करेंगे। तो आपने ध्यान रखना है अल्फा हमारे पास लेफ्ट साइड पे है और बीटा हमारा राइट साइड पे है। ओके, लेफ्ट साइड पे अल्फा है और राइट साइड पे हमारा बीटा है। अल्फा बिलोंग करता है किसमें? देखो Vn प्लस टी स्टार Vn प्लस टी स्टार, और बीटा बिलोंग्स करता है Vn प्लस टी स्टार। तो ये हमारे पास दो चीजें हैं जिनका हमें मेन ध्यान रखना है टाइप 0 ग्रामर में। देखो अब आपको समझना पड़ेगा इसमें क्या होता है। पहले बात करते हैं अल्फा वाली। Vn का मतलब क्या होता है? फाइनाइट सेट ऑफ हमारे नॉन टर्मिनल्स। ठीक है, हमारे नॉन टर्मिनल्स क्या होते हैं? हमारे ए बी सी जो कैपिटल लेटर्स हमारे होते हैं वो हमारे नॉन टर्मिनल्स होते हैं। टी हमारा होता है टर्मिनल। फाइनाइट सेट ऑफ टर्मिनल, ये इसमें हमारे पास ए बी सी, मतलब इनके आगे कोई स्ट्रिंग जनरेट नहीं होगी। ए के प्रोडक्शन, ए से तो हम स्मॉल ए पे जा सकते हैं, लेकिन हम स्मॉल ए से हम आगे कहीं नहीं जाएंगे। ये टर्मिनेटेड है, इसके बाद कुछ नहीं होगा। तो इनको बोलते हैं टर्मिनल, इनको बोलते हैं नॉन टर्मिनल। उसके बाद लिखा हुआ है प्लस। प्लस का मतलब है यूनियन। ठीक है ना, हम जो भी यहां लेंगे उनका यूनियन कर देंगे, उसका क्लीन क्लोजर कर देंगे। अब ये जो स्टार आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं क्लीन क्लोजर। क्या बोलते हैं? क्लीन क्लोजर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे पास टीओसी में है वो क्लीन क्लोजर है। क्लीन क्लोजर का मतलब ये है कि जब आप किसी भी टर्मिनल नॉन टर्मिनल के ऊपर आप स्ट्रिंग ये लगा देते हो क्लीन क्लोजर, तो इसका मतलब है कि एप्सिलॉन से लेके इनफाइनाइट तक किसी भी हमारे पास स्ट्रिंग की लेंथ आ सकती है।
इनफाइनाइट का मतलब एप्सिलॉन का मतलब है जीरो लेंथ स्ट्रिंग, मतलब हमारे पास कोई स्ट्रिंग की लेंथ नहीं है। इनफाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट, ठीक है। तो क्लीन क्लोजर जिसके ऊपर लग गया उसका मतलब हमारे पास जीरो से लेके इनफाइनाइट लेंथ की कोई भी स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है। अब यहां देखते हैं इसको समझ के, वी एन प्लस टी स्टार, वी एन प्लस टी स्टार। यहां देखिए मैं यहां पे सबसे मिनिमम से लेके चल रही हूं, जीरो लेंथ स्ट्रिंग से। मैं अल्फा में कुछ भी डाल सकती हूँ, सॉरी यहाँ पे वी एन में मैंने ले लिया ए, और यहाँ मैंने टर्मिनल में ए ले लिया, मैंने इसका स्टार कर दिया। यहाँ मैंने वी एन में ए ले लिया, और यहाँ मेरे पास वी एन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी हम ए ले लेते हैं प्लस ए और स्टार, क्लीन क्लोजर। अब क्लीन क्लोजर मैं स्टार्ट कर रही हूँ मिनिमम से, पहले बता रही हूँ मिनिमम से स्टार्ट कर रही हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि एटलीस्ट हमारे पास क्या आ सकता है। अब मैंने मिनिमम यहाँ पे मैंने क्लीन क्लोजर ले लिया, तो क्लीन क्लोजर हमें क्या पता है कि क्लीन क्लोजर में जीरो लेंथ स्ट्रिंग से स्टार्ट होता है, तो मैं यहाँ एप्सिलॉन ले लेती हूँ, ठीक है। मैंने सबसे पहले शुरुआत ही जीरो लेंथ स्ट्रिंग से करी है, मैंने यहाँ ले लिया एप्सिलॉन। यहाँ मैंने ले लिया एक वेरिएबल टर्मिनल, नॉन टर्मिनल ही लिया मैंने अभी, और यहाँ पे भी मैंने क्या किया, एप्सिलॉन ही ले लिया। अब मेरे पास क्या रह जाएगा, ए। अल्फा पे हमारे पास क्या रह गया, ए। अब आती है बात बीटा की। बीटा बिलोंग करता है वी एन प्लस टी, क्लीन क्लोजर। बीटा क्या है, वी एन प्लस टी क्लीन क्लोजर बिलोंग करता है किसमें, वी एन प्लस टी क्लीन क्लोजर में। वी एन में हमारे पास कुछ भी आ जाएगा, टी में हमारे पास हम टर्मिनल कुछ भी ले लें, उसका क्या कर देना है, क्लीन क्लोजर। तो यहाँ पे भी मैं मिनिमम ही ले रही हूँ। मैं सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, एप्सिलॉन से, तो बीटा बिलोंग करेगा एप्सिलॉन। तो अब इसमें देखो अल्फा की साइड क्या आ गया, ए बिलोंग्स टू एप्सिलॉन। ये बना है सबसे मिनिमम हमारी कंडीशन। इसमें क्या है कि हम एट लीस्ट एक वेरिएबल, एट लीस्ट एक नॉन टर्मिनल हमारे पास लेफ्ट साइड में होना चाहिए प्रोडक्शन रूल में, ठीक है ना। सबसे मिनिमम लेके चली हूं मैं, सबसे मिनिमम हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास लेफ्ट साइड में एक नॉन टर्मिनल होना चाहिए, क्योंकि देखो अल्फा में आपने यहाँ एप्सिलॉन फिल कर सकते हो क्योंकि क्लीन क्लोजर है। क्लीन क्लोजर हमारे पास एप्सिलॉन से स्टार्ट होता है, तो मैंने एप्सिलॉन ले लिया। यहाँ मेरे पास एप्सिलॉन से स्टार्ट होता है, मैंने ले लिया। लेकिन इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसमें हमारे पास सबसे मिनिमम एक टर्मिनल तो नॉन टर्मिनल तो आएगा। वीएन है ना, वीएन में हमारे पास क्या होते हैं, वीएन हमारे पास ए बी, आप कुछ भी ले सकते हो, ए बी सी। तो सबसे मिनिमम मैंने एक ले लिया, तो हमारे पास अल्फा साइड पे एक मिनिमम नॉन वेरिएबल होना चाहिए। इसीलिए इसमें कहते हैं कि एट लीस्ट वन वेरिएबल ऑन लेफ्ट साइड ऑफ प्रोडक्शन। और यहां हमारे पास एप्सिलॉन भी आ सकता है। पहले स्टार्टिंग जो मिनिमम में तो एप्सिलॉन ही आएगा, उसके बाद हम अगर इसमें और कुछ देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। अब मेरे पास ए और ए है, यहां पे भी ए और ए है, यहां पे मैं ए ही मान रही हूं सॉरी। अब देखो ए प्लस ए की एक एक लेंथ की स्ट्रिंग, ये तो मैंने जीरो लेंथ की स्ट्रिंग ली थी ना, अब मैं वन लेंथ की स्ट्रिंग बना लेती हूँ इनकी, ए, ठीक है, ए बन गया। अब बिलोंग्स किस में करेगा, यहां पे भी ए, इसका ए और आ गया हमारे पास, तो यहां ए आ गया, और यहां पे ए और ए आ गया, ठीक है। ये स्ट्रिंग बनी है हमारी वन लेंथ की। एक ए यहां से लिया, ये हमारे पास वन लेंथ की स्ट्रिंग आ गई, और यहां से ए हमारे पास था ही, यहां से हमने एक लेंथ की स्ट्रिंग ले ली, ठीक है। तो अब हमारे पास ये फार्मूला ये प्रोडक्शन निकल के आई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको वीएन का पता चलना चाहिए क्या होती है, आपको टी का पता होना चाहिए, यूनियन क्या होता है वो पता होना चाहिए, क्लीन क्लोजर क्या होता है आपको वो पता होना चाहिए। तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। देखो यहाँ पे दो बार नॉन टर्मिनल आ गए,
एक टर्मिनल आ गया, यहाँ पे एक बार नॉन टर्मिनल आ गया, यहाँ हमारे पास एक टर्मिनल आ गया। तो इसमें कोई रूल ही नहीं दिखा रहा कि भाई यहाँ पे एटलीस्ट 1 होना चाहिए, यहाँ पे कुछ, सॉरी एटलीस्ट 1, यहाँ पे मतलब इतने होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए, ऐसा कुछ स्पेसिफिक रूल्स नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप यहाँ पे कुछ। अब जैसे एप्साई, यहाँ इसका कर लेते हैं, अल्फा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मैं एप्साइलन मान लेती हूँ ए, और बीटा में वैल्यू पुट कर देती हूँ कुछ भी। तो आप इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हो, मतलब इसमें कोई रूल डिफाइन नहीं है, कोई स्पेशल ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे करना है। ओके, थैंक यू।